नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। शिवरात्रि की पौराणिक कथा कौन सी है, कौन सी ऐसी कथा है जिसको सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है? देखिए, शिवरात्रि की जो कथाएं प्रचलित हैं उनमें सबसे पौराणिक और प्रामाणिक कथा है चित्रभानु नामक शिकारी की। वही कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो कथा क्या है कि एक शिकारी था जिसका नाम था चित्रभानु। शिकारी का काम क्या होता है? जानवरों का शिकार करना और फिर ले जाकर के उन्हें हाट में, बाजार में बेचना और उसी से धन कमा करके अपने परिवार का पेट पालना, जीवन यापन करना। यही ये शिकारी भी करता था। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी इनकम कम होती है और खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो खर्च जब ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, तो कर्ज लेना पड़ता है। तो जो कथा है, आज के ज़माने में तो बैंक हैं, लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, बैंक से लोन मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन तब के ज़माने में साहूकार हुआ करते थे जो कर्ज देते थे और उसके बदले में मोटा ब्याज वसूल करते थे। तो चित्रभानु नामक शिकारी को भी पैसे की, धन की ज़रूरत पड़ी होगी। तो उसने एक साहूकार से ऋण लिया और समय पर वो नहीं चुका पाया। तो साहूकार बड़ा नाराज़ हुआ और उस शिकारी को एक शिव मठ में, शिव मठ क्या होता है? जहाँ शिव मंदिर हो और भी थोड़ी जगह हो, उसे शिव मठ कहते हैं, वहाँ बंदी बना दिया। संयोग से बंदी बनाने का मतलब वहाँ बांध करके कहीं उसको रखा। तो संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। तो शिकारी को बांध दिया गया था। तो शिकारी अब क्या करता? तो वहाँ भगवान शिव की कथा उस शिव मठ में हो रही थी, मंदिर में हो रही थी। शिकारी ने बड़े ध्यान से उस कथा को सुना और उस शिवरात्रि की कथा सुनने के बाद शिकारी का मन बहुत शांत हुआ। शाम के समय साहूकार ने अपने लोगों से कहा, जाओ उसको ले आओ पकड़कर। तो साहूकार के लोग गए, शिकारी को पकड़ के लाए और साहूकार ने बोला, कब तक पैसे लौटा दोगे? तो शिकारी ने कहा कि वो अगले दिन आपका सारा पैसा लौटा देगा। तो साहूकार ने कहा, ठीक है, इसको छोड़ दो ताकि जाके पैसे की व्यवस्था कर सके, धन की व्यवस्था कर सके। शिकारी को छोड़ दिया गया। तो शिकारी का काम क्या था? जंगल में जाना, शिकार करना। तो शिकारी जंगल की ओर बढ़ा और क्योंकि दिन भर तो वो शिव मठ में बंद था, भूखा भी था, प्यासा भी था, लेकिन वो जंगल की तरफ चला गया कि किसी भी तरीके से कुछ शिकार किया जाए, उसको बेचा जाए, धन आए तो फिर इस साहूकार को दिया जाए। तो शिकार की खोज में भटकता भटकता हुआ वो जंगल में बहुत आगे बढ़ गया। धीरे धीरे शाम ढल गई, अंधेरा होने लगा। अब उसको लगा अगर वो यहाँ से लौटेगा तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि काफ़ी रात हो गई, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, रात हो गई। तो शिकारी ने तय किया कि अब ये जो रात है शिवरात्रि की, ये जंगल में ही बिताई जाए। दिन भर तो शिव मठ में उसको बांध के रखा गया था और रात भर उसको अब जंगल में बिताना था। तो जगह तलाशने लगा कि कहाँ जो है उसको जगह मिल जाए जहाँ वो रात बिता सके। तो कभी भी जो पुराने लोग थे जो जंगल में फंस जाते थे, कभी जा रहे हैं, रात हो गई, तो लोग क्या करते थे? पेड़ में चढ़ जाते थे और पेड़ में चढ़कर रात भर बैठे रहते थे वहाँ। और जब सूर्योदय होता था, दिन हो जाता था, तो पेड़ से उतरकर अपने अपने जिधर रास्ते जाना है चले जाते थे। उसका कारण ये था कि पेड़ में थोड़ा सुरक्षा मिल जाती है, क्योंकि अगर नीचे रहेंगे तो जंगली जानवरों का खतरा रहता है।
तो शिकारी ने भी सोचा कि तालाब के किनारे रुका जाए, क्योंकि तालाब के किनारे क्या होता है, कई बार जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं तालाब में। तो शिकारी जगह तलाश ही रहा था, तालाब के किनारे पहुंचा, एक तालाब वन में था, उसके किनारे पहुंचा और एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और उसने मचान बनाया। मचान कैसे बनाते हैं, जैसे कुछ टहनियाँ तोड़ करके, लकड़ियाँ तोड़ करके ऐसे एक थोड़ा सा टेबल टाइप का बना लेते हैं जिसमें आराम से बैठ सके। तो उसने उसी बेल की कुछ टहनियाँ तोड़ी और उनको लगा करके बैठने का स्थान बनाया। और जो उस बेल के पत्ते थे उनको उसने, क्योंकि उसे लकड़ी चाहिए थी, पत्ते तो चाहिए नहीं थे, तो पत्ते तोड़ करके नीचे गिरा दिए। संयोगवश उस बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो पहले से ही बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी ने उसके ऊपर और पत्ते गिराए जब वो अपना मचान बना रहा था और वहीं बैठ गया ऊपर। अब दिन भर का भूखा प्यासा शिकारी मचान पर बैठा था, नींद आ नहीं रही थी, तो बीच बीच में पत्ते तोड़ करके नीचे गिराता जा रहा था। तो वो सारे बेल पत्र के जो पत्ते थे वो शिवलिंग पर गिर रहे थे। शिकारी ने देखा कि जब एक पहर रात्रि बीत गई तो एक गर्भिणी हिरणी तालाब में पानी पीने पहुंची। तो शिकारी ने अपना धनुष उठाया और तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, तो देखिए जानवर बड़े सेंसिटिव होते हैं, उन्हें पता लग जाता है कहीं से आक्रमण हो रहा है। तो हिरणी को भी पता लग गया कि सामने से आक्रमण हो रहा है और धनुष बाण लिए एक शिकारी उस पर तीर चलाने वाला है। तो हिरणी ने कहा कि मैं गर्भिणी हूँ और मेरे पेट में बच्चा है, आप एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना, अभी छोड़ दो। शिकारी को उस हिरणी पर दया आई और उसने अपनी प्रत्यंचा ढीली कर ली। हिरणी ने जल पिया और वो चली गई। अब शिकारी फिर बैठा वेट कर रहा है और जो बेल के पेड़ में जो पत्ते लगे हुए हैं बेलपत्र के, उन्हें तोड़ता जा रहा है, गिराता जा रहा है। इसी तरीके से प्रथम पहर बीत गया। कुछ देर बाद शिकारी ने देखा कि एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी को लगा कि सही जगह पे बैठा है, यहाँ हिरन आते जाते हैं, और खुश हुआ। और जब वो हिरण शिकारी जहाँ बैठा था उसके पास से निकला तो उसने फिर से अपना धनुष बाण उठाया चलाने के लिए। तो हिरणी ने देख लिया शिकारी को और विनम्रता से कहा कि वो अपने पति को खोज रही है और पति से मिलने के लिए व्याकुल है, अभी उसे ना मारे, एक बार वो अपने पति से मिल के आ जाए तब उसका शिकार कर ले। शिकारी को पता नहीं उस रात क्या भगवान शिव की कृपा थी कि दया आई, उसने उसे भी छोड़ दिया। अब शिकारी सोच रहा था कि मैंने तो 2 शिकार छोड़ दिए, पता नहीं शिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इस तरह से रात बीतती जा रही थी। अब शिकारी ने देखा कि एक और हिरणी अपने बच्चे को लेकर के वहाँ से निकल रही है। वो रास्ता रहा होगा, वहाँ से हिरन आते जाते रहे होंगे, निकल रही है। शिकारी ने कहा कि अब तो हिरन भी है, उसका बच्चा भी है, मौका है, अब ज़रूर जो है उसे तीर चलाना चाहिए, शिकार कर लेना चाहिए। तो जैसे ही शिकारी ने तीर चलाने के लिए निशाना साधा, हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं अपने बच्चे को लेकर के उसके पिता को तलाशने जा रही हूँ, ढूंढने जा रही हूँ। एक बार मैं इस बच्चे को इसके पिता के हवाले कर दूँ,
फिर मैं लौट कर आऊँगी, तब मुझे मार लेना, अभी मत मारो। शिकारी ने कहा ऐसे में तो मैं जो है कुछ शिकार ही नहीं कर पाऊँगा, मुझे सब लोग ऐसे बेवकूफ़ बना के जा रहे हैं। इसके पहले भी ऐसा कई हिरन मूर्ख बना के चले गए। ऐसा वो मन ही मन छोड़ रहा था, मन ही मन सोच रहा था। उसने कहा छोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन शिकारी बोला कि उस हिरणी से कि मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होंगे, मुझे तो शिकार करना ही पड़ेगा। तो उस हिरणी ने कहा कि जैसे तुम्हारे बच्चों की ममता तुम्हारे अंदर है, ऐसे मेरे बच्चे की ममता मेरे अंदर है। मुझ पर भरोसा करो, मैं अपने बच्चे को इसके पिता के पास छोड़कर तुरंत आ जाऊंगी। शिकारी को फिर एक बार दया आ गई और उसने उस हिरणी को, उसके बच्चे को जाने दिया। अब शिकारी थोड़ा परेशान हुआ और इस परेशानी में, टेंशन में वो बेल पत्र की टहनियों से पत्ते तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता जा रहा है। सूर्योदय होने वाला है। तभी शिकारी ने देखा कि एक अच्छा हष्ट पुष्ट हिरण सामने से निकल रहा है। शिकारी ने कहा इसका शिकार कर लिया जाए, अच्छा मौका है। शिकारी ने तीर लगाया धनुष में और जैसे ही तीर छोड़ने ही वाला था, तभी वो हिरण बोल उठा, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले 3 हिरणियों को और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला हो तो मुझे भी मार डालो, ताकि मैं उनके वियोग का दुख सहन करके जीवित ना रहूं। मैं उन 3 हिरणियों का पति हूं। अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कुछ क्षण के लिए मुझे भी जीवन दान दे दो, क्योंकि वो मुझे तलाश रही हैं और मैं उन्हें तलाश रहा हूं। एक बार मैं उनसे मिलूं और उनसे मिल करके फिर मैं सबको साथ लेकर के आपके पास आता हूं। शिकारी ने जब उस हिरण की बात सुनी तो उसे सारा घटनाक्रम बताया रात का, कि किस तरीके से एक एक करके हिरण आई, बच्चे को लेकर के आई। सारी बातें उसने उस हिरण को बताया। तो उस मृग ने कहा कि वो मेरी पत्नियां हैं और वो प्रतिज्ञाबद्ध हैं, उन्होंने आपसे वादा किया है कि वो आएंगी, और अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, अभी आप मेरा शिकार कर देते हो, मुझे मार देते हो, तो वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। तो जैसा आपने उनके ऊपर भरोसा किया है और उन्हें छोड़ दिया, एक बार मुझ पर भी भरोसा करके छोड़ दो, मैं उन सब को साथ लेकर बहुत जल्दी आता हूँ। शिकारी ने भगवान शिव की प्रेरणा से उन्हें भी जाने दिया, वो मृग भी चला गया। इस तरह से सारी रात बीत गई। सारी रात शिकारी उस बेल के पेड़ पर बैठे बैठे बेल की पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और वो सारी पत्तियां शिवलिंग पर गिर रही थी। रात्रि जागरण शिकारी का हो गया और बेल पत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर गिराने से पूजा भी हो गई। अनजाने में शिकारी से ये पूजा हो गई। जब भगवान चाहते हैं तो अनजाने में ही हमसे अच्छे काम हो जाते हैं। और शिव की कृपा से उस शिकारी का जो मन था वो निर्मल हो गया, भोलेनाथ की कृपा से। बिना भगवान की कृपा से हमारे अंदर भक्ति भाव नहीं जागता। थोड़ी देर में शिकारी ने देखा, वो उतरने वाला था पेड़ से, कि वो मृग पूरे परिवार के साथ वहाँ आ गया। शिकारी ने देखा कि ये जंगली जानवर हैं, लेकिन इनके अंदर कितनी ईमानदारी है कि सब ने अपना वचन निभाया है। ऐसा भाव देख करके शिकारी के मन में बड़ी
आत्मग्लानि हुई और उसने उस मृग परिवार को जीवन दान दिया, बोला आप सब लोग जा सकते हैं। और शिकारी उन सब मृग परिवार से विदा लेकर चला आता है और शिकारी के इस शिवरात्रि के दिन किए गए अनजाने में भोलेनाथ के पूजन का फल ये होता है कि आगे चलकर उस शिकारी को शिवलोक की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो शिकारी शिवलोक जाता है, उसे मोक्ष मिलता है। तो ये एक पौराणिक कथा है जो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सावन के इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना अवश्य करनी चाहिए और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर समय न मिले तो भगवान भोलेनाथ को जल और बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए और शिव जी के किसी मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी, हमारे अंदर भक्ति का भाव बढ़ेगा, हमारा मन निर्मल होगा और हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य कर पाएंगे, अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे, अपने परिवार में खुशहाली सुख बढ़ा पाएंगे। तो भगवान शिव का पूजन करना सबसे उत्तम कर्मकांड है। आपको जब भी अवसर मिले आप भगवान शिव का पूजन करें और सावन के महीने में जरूर शिव जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाएं। शिवरात्रि के दिन मौका मिले तो रुद्राभिषेक अवश्य करें, नहीं तो भोलेनाथ को जल अवश्य चढ़ाइए। जिन लोगों को अवसर मिले उन्हें पार्थिव शिवलिंग बना करके भी पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग क्या होते हैं? मिट्टी के शिवलिंग। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं उनके जीवन से दुख दूर होते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए अष्टों तक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे भगवान शिव का पूजन करते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से आपको कैसी शांति मिलती है, आपके जीवन की क्या परेशानियां दूर होती हैं, आपका क्या अनुभव है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।